तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया ही होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका फॉर लाइफ लाइन चैनल पर, जो कि हिंदी बुक समरी की हमारी चैनल है। दोस्तों आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी के बारे में। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिनके ऑथर है बुक्स के जॉर्ज एस क्लेसन। दोस्तों हम इस बुक में 7 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमीर बना सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक्स में अमीरी के 7 सिद्धांतों को बताया गया है, जिसका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यह सिद्धांत पहले जितने इफेक्टिव थे आज भी उतने ही प्रभावी है। दोस्तों आज की इस ऑडियो बुक में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब की समरी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी में। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। दोस्तों बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है, जिसमें अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही रहती थी, यानी वो अमीर ही होता जाता था। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उनके पास आए और उन्हें कहा, अरकद तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकते हैं और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकते हैं और हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक शिक्षक से पढ़ाई की, हम खेल खेलते थे, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम सबसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। अरकद के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम भी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्त के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वह अमीर बने थे, जो इस प्रकार है। नियम नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्द ही मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप बास्केट में रोज को सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकाले तो क्या होगा? एक समय बाद यह भर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। नियम नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी दैनिक जीवन में से ऐसे अनेक खर्चे हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसे की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्च भी शामिल है जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकद ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्च पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा, जहां से आपको ज़्यादा ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते हैं। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे।
दोस्तों अगर आप लाइफलाइन चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नियम नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के लिए चौथे सिद्धांत में अरकद बताते हैं कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज़्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। नियम नंबर 5, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सकता है, ये खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अरकद ने 5वें नियम में बताया। अरकद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिससे वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नियम नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। नियम नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अरकद ने अपने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उससे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ न रहे। यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। 4, एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसलिए भविष्य की उपयोगिता और कीमतों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने का सांचा हो। नियम नंबर 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में अरकद बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ही ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे जो औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। जॉर्ज क्लेसन द्वारा लिखी गई किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में हमें संपत्ति बनाने के उन नियमों के बारे में बताती है जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में अमीर बनने के ऐसे 7 सिद्धांत बताए गए हैं जिनका प्रयोग कर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। यह पुस्तक इस बात पर अधिक जोर देती है कि हमें अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए, 10% जरूर बचाना चाहिए और बचे हुए 90% पैसों से अपने खर्च चलाने चाहिए। लेखक ने इस पुस्तक में दौलत के सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए। यथार्थ अपनी आमदनी में से सबसे पहले एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहिए और फिर बचे हुए पैसे से बाकी के खर्च कर चलाने चाहिए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपको क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्च को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहां और कैसे निवेश करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में आप दौलत बनाने के उन नियमों को सीखेंगे जो स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते। यदि आप भी अमीर बनने, खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर इस किताब का कंक्लूजन हम निकालें तो इस किताब में जैसे कि इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के नियमों को शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है। इस बुक के बारे में मेरा अनुभव यही है कि यदि आप संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए नियमों को समझिए और इस पर अमल कीजिए। इससे आप निश्चित ही दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी हिंदी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे मिलते हैं इससे भी अच्छी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।